हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पहली क्लास। ये प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट है, जो आप लोगों का सीटेट का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। उसके लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन देखिए आप लोग इसके 4, 3, 1, 2। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, 2। अब 2 कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग कौन से हैं दोस्तों? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जैसे कि देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा और ता और पा वर्ग, ये 5 वर्गों में व्यंजन विभाजित किया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, डी, यानी नंबर 2, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो वर्णमाला में वर्ग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रत्यय और उपसर्ग ये 2 होते हैं। जो प्रत्यय होता है वो बाद में किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ने से प्रत्यय बनता है, और उपसर्ग के पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो जैसे अधिशासी, जैसे इसमें आसी लग रहा है, देखिए, विनाश, आस, प्रत्याशा यानी आशा, प्रशंसा, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसीलिए नहीं पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, यानी इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, बाकी इन तीनों में उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया था भी कि जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है। जैसे इसमें देखिए क्रय, तो इसमें अनक्रय ये तो लग नहीं सकता, आक्रय ये भी नहीं, प्रक्रय ये भी नहीं, विक्रय, क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, क्रय करना और विक्रय करना। तो देखिए ये जो बी है ये लगने से इसका अर्थ चेंज हो जाता है क्रय का, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। संस्कृति का विशेषण है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। संस्कृत का जो विशेषण है इसका विषय सांस्कृतिक, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी जिससे पता चले कि जो व्यक्तिवाचक है। तो अब आप लोगों को ये पता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं।
संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5। अब कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब गाय, गाय एक जाति बता रही। पहाड़, यमुना, आम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यमुना, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से एक क्रिया विशेषण है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। अब क्रिया विशेषण की जो विशेषता होती है ना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे किसमें है? वह धीरे से बोलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, नंबर ए, यानी वह धीरे बोलता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी है, साधारण बोलचाल की हिंदी है, मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों में हिंदी डैश व्याकरण ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो मानक हिंदी का तात्पर्य है, साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो ये सेंटेंस देखो बन ही नहीं रहा। वह स्थान बहुत अच्छा है, यानी अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण के रूप में। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह अभी आ जाएं। पूछा क्या? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हो? वह स्थान बहुत, यानी विशेषण क्या है? स्थान बहुत अच्छा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। अब भाव पूछा है, यानी जिससे भाव प्रकट हो। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। मिठाई मानी आई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी मिठाई। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें पूछा क्या? निश्चित, यानी एक निश्चित सीमा या निश्चित परिणाम, किसी चीज का निश्चित होना, ना कि अनुमानित हो। क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत? परिणाम, प्रश्नवाचक, ये भी नहीं आ रहा। हेतु बोधक, हेतुवाचक, यानी निश्चित पूछा है तो निश्चित एक परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी निश्चित तभी तो होगा कि मात्रा होगी उसमें। परिमाणवाचक। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। अब अविधैर्य, अविधर्यात वाचक शब्दों का संबंध किससे है? प्रेरणात्मकता से, परिणामवाचकता से, इन सभी से, मूलार्थ व्यंजकता से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
इसका जो संबंध है मूलार्थ व्यंजकता से, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। लुप्त, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त। तो वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित होता है अनुदात्त से, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 30, 50, 40, 28। तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वो लगभग में 28, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। सामान्य भूत, अंशन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत। यानी मैं पूर्णतया, मैं खाना खा चुका हूँ, ना कि खा रहा हूँ या खाने वाला हूँ। खा चुका हूँ यानी भूतकालिक, जो हो चुका है, पूर्ण भूत, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। किशोरा ने गाना गाया वाक्य में कारक है। किशोरा ने गाना गाया वाक्य में, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ने किस में आता, कर्म के लिए आता है कि संबंध, इसका चिन्ह क्या है। ने किसका चिन्ह है? संप्रदान का या संबोधन का? संबोधन का तो हे होता, हे राम कर्म से होता, संप्रदान के लिए होता है, और कर्ता ने, तो इसे जो कृष्ण है वो मेन करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी कर्ता ने, यानी कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है कर्ता। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। जो स्वतंत्र यानी यौगिक, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? यानी जो बोध कराए अपना, जैसे कि मांडवी, ये एक लड़की जाति का पूरा बोध करा रही है कि किसी लड़की का नाम मांडवी है। घरेलू, ये कोई बोध नहीं, ना कि भला, स्वतंत्र। इसीलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा मैं बता चुकी हूँ संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी मांडवी एक जाति का बोध करा रही, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिंदा शब्द क्या है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। जिंदा क्या है? विशेषण, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, केवल इसके आंसर बता रही हूँ, थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि ये वही सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं टेट और सी टेट में। इनमें से अव्यय कौन सा है? सजल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और जो अव्यय है ये एक क्रिया विशेषण है। ये धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये पहचानने की ट्रिक है कि क्रिया विशेषण का मेन पहचान धीरे धीरे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, धीरे धीरे यानी क्रिया विशेषण है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी
सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द पद गलत है? यानी जो शब्द इसमें दे रखे हैं दोस्तों, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो गलत है, जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पाक्षिक, पा प्लस इक, यानी इसमें है भौमिक, इक निकलना। देखो आप लोग जब ऐसे ना समझ में आए दोस्तों तो आप बोल के देख लीजिए, ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकल आता है। लेखक, अक निकल रहा है, अक प्रत्यय इसमें निकल रहा है। दैविक, इसमें एक प्रत्यय निकल रहा है। केवल लेखक में अक प्रत्यय निकल रहा है। और इसमें पूछेगा एक प्रत्यय किसमें नहीं है, तो लेखक, सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लेखक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी गलत पूछा है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अव्यवस्था, अव्यवस्था, परिव्यवस्था, ये तो कहते भी नहीं बन रहा है। उपव्यवस्था, अब देखिए आप लोग लगा के देख लीजिए, जब ऐसे ना समझ में आए तो इसमें देखिए ऐसे लगाइए, देखिए ये अर्थ पूरा बन रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, यानी अव्यवस्था। व्यवस्था माने व्यवस्था करना, अव्यवस्था मतलब कोई व्यवस्था ना करना। ओके, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे आप लोग जब बात समझ में आए सारे वर्ण बोल के देख लीजिए। और वर्ण होते कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। और व्यंजन को 5 वर्ग में विभाजित किया है। ओके, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। और इसमें का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, यानी कंठ। या वर्ड का उच्चारण स्थान है? 11 लावा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ताल, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान? ताल, मूर्धा, दंत, कंठ, तालव्य भी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मूर्धा, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। विशेषण बोला है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अब तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, यानी जिसमें गुण बताया जाए। परिणाम, जिसमें परिणाम बताया कि कितनी इसका परिणाम है। संख्या, जिसमें संख्यावाचक जो विशेषण है, संख्या कितनी है। सार्वनामिक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी मिठास। भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीयों, 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 ये आप लोग लिख के देखिए, यानी ये बहुवचन में आता है। और करेक्ट, इनकरेक्ट, यानी शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भारतीयों। इसको लिखने को शुद्ध अशुद्ध वर्ड में भी आ सकता है, करेक्ट यानी इनकरेक्ट में भी आ सकता है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है? लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मण क्या करता हो गया, और विशेषण
यानी कि उसकी विशेषता क्या है? कुशल। वह एक कुशल कार्य करता है, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। हिंदी भाषा लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होगा कि हिंदी की जो भाषा है वो देवनागरी लिपि है। ओके, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित प्रत्यय जैसे कि मैंने बताया था बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। सित, देखिए ये तो निकल रहा है ऑटोमेटिक, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक से बोला जाता है? ज, छ, चा, सा। नासिक से ज्ञा, जा, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, घुड़सवार, घुड़साल, दूध वाला, लोटा। जो रूढ़ शब्द की एक और पहचान होती है, यानी जिसका अर्थ तीसरा निकल रहा हो। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा, अर्थात गणेश भगवान। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा कौन सी है जो जाति बताती है? कैलाश, काशी, गंगा, नदी। यानी जो गंगा नदी है, ये कोई भी नदी हो उसकी जाति बता रही कि ये नदी है, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? यारा, लावा, सा, सा, साहा, छत्रंग्या, पा, फा, बा। तो सबसे पहले आप लोगों को संयुक्त व्यंजन पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा। और संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो शब्द या दो से अधिक मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि का और सा से छा बनता है। का प्लस सा बराबर छा बन जाता है। और ता, रा बराबर त्रा बन जाता है। ओके, जा प्लस या यानी ज्ञा बनता है। सा और रा से स्रा बनता है। अब देखिए किसमें छा, त्रा, ज्ञा किसमें आ रहा? सी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, छात्राज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप लोग वहाँ से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।